चल बेटा इधर ध्यान, बंद कर दे लिखना, 1 मिनट इधर ध्यान। दाखला नंबर 16 क्या बोला है, सवाल पे ध्यान दस। કોઈ એક શાળામાં વિદ્યાર્થીઓના સમગ્ર શૈક્ષણિક પ્રદર્શન માટે અપાતા 7 ઇનામો, मतलब કે स्कूल के अंदर कोई कंपटीशन हुआ था जिसके अंदर 7 इनाम देने, जिसके अंदर कुल रुपया 700 ની જોગવાઈ કરવાની છે, जिसमें से उनमें से अपने को 7 लोगों को कितने रुपए का इनाम देना है, 700 रुपए टोटल दिया हुआ है अपने को, ठीक है। जो प्रत्येक इनाम આગળના દિવસ करता या फिर આગળના इनाम करता होगा बेटा, हाँ यहाँ गलती थी, આગળના इनाम करता रुपया 20 ओछो है, मतलब के जिस बच्चे को पैसा देना है उसको अगले वाले से, मतलब कि फर्स्ट आया था तो उसके पास 20 ज्यादा होंगे, जो थर्ड आया था उसको, मतलब कि जो सेकंड होगा उसके 20 कम, थर्ड होगा उसके 20 कम, फोर्थ होगा उसके 20 कम, ऐसे जो 7वां बच्चा होगा उसको 20 रुपए क्या मिलेंगे, कम कम करके अपने को देना है। तो अपने को क्या करना है, हर एक इनाम की रकम, मतलब कि पहले बच्चे को कितना मिलेगा, दूसरे को कितना मिलेगा, तीसरे को कितना मिलेगा, सबके इनाम की रकम अपने को क्या करनी है, ढूंढनी है। तो मेरे को जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, सबसे पहले मैं वो उठाऊंगा। मेरे को कितने इनाम है, यानी कि मैं यूं बोल सकता हूं कि n कितना होगा मेरा, 7 होगा, बोल सकते हैं। कुल 700, 700 मतलब एसएन मेरे को दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, 700 रुपया 700 ની જોગવાઈ કરવાની છે, जो प्रत्येक इनाम આગળના इनाम करता 20 ઓછું, 20 का मैं अगले वाले से, मतलब कि मेरा डी है कि नहीं है, लेकिन ये 20 कैसा रहेगा, माइनस में रहेंगे, अगले वाले से 20 कैसे मिलेंगे, उसको कम मिलेंगे, ठीक है। तो हर एक इनाम की रकम ढूंढनी है। तो अगर मैं जो प्रथम बच्चा है, यानी कि जो अपना प्रथम पद होता है, यानी कि ए अगर ढूंढ लूं कि पहले बच्चे को हम कितना दे रहे हैं, तो बाकी सबके मैं ढूंढ पाऊंगा कि नहीं ढूंढ पाऊंगा, ढूंढ पाऊंगा। पहले वाले को मान लो अगर 200 दे रहे हैं तो 200 में से 20 माइनस दूसरे वाले का आ गया, फिर 20 माइनस तीसरे वाले का आ गया, फिर 20 माइनस चौथे वाले का आ गया, क्योंकि डी अपना कितना है, 20 है। तो मेरे को ए अगर ढूंढना है तो ए किससे ढूंढ, एसएन से। सूत्र एसएन बराबर एन भाग में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 गुणाकार में डी। एसएन की जगह पे 700, एन की जगह पे 7 भाग में 2, ए की जगह पे पता नहीं, वही मेरे को क्या करना है, ढूंढना है। एन की जगह पे 7 माइनस 1, डी की जगह पे माइनस में 20 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। डन डन। भागाकार में इधर आएगा तो बेचारा 7 गुणाकार में इधर आएगा तो 2a का 2a, ये प्लस है और ये प्लस माइनस, 7 में से 1 गया 6, 6 2 12, यानी कि माइनस में कितना आएगा 100, क्या 7 एकम 7 कट गया, डबल जीरो है, ऊपर लगा दूं 100 गुणिया 2 कर दूं तो 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बराबर में क्या बचा, 2a माइनस 120, तो माइनस 120 इसको इधर घसीट दूं तो बराबर में 2a, 200 में 120 मिला दूं तो, और वो बेचारा 2 गुणाकार में इधर आ गया तो बराबर में a, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 2 आया नीचे 12, 2 छम 12, 0 का 0, यानी कि a बराबर कितना आया, यानी कि प्रथम बच्चे को कितना मिलेगा 160, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, तीसरे वाले को, चौथा, ठीक है। तो ऐसे लास्ट के अंदर आम करके कैसे लिखोगे, आम प्रत्येक इनामनी रकम, ठीक है। सबसे पहले कितना आएगा 160, फिर 140, फिर देखो 7 लोग हुए, 1 2 3 4 5 6, फिर हो गए 7 लोग। तो प्रथम बच्चे को 160, दूसरे को इतना, प्रत्येक इनामनी रकम मर्श, ऐसा लिख के क्या कर देने का, खत्म। हर एक इनाम की रकम ढूंढनी थी, अपने ढूंढ के दे दी। हाँ कट सकते लेकिन बताना पड़ता है, लेकिन चलो कोई ना, इधर ध्यान बंद कर दे बेटा। 5.3 दाखला नंबर 17 क्या बोला है, सवाल थोड़ा बड़ा है, जवाब उससे ज्यादा छोटा है। એક શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ વાયુ પ્રદૂષણ ઓછું કરવા માટે શાળાની અંદર અને બહાર વૃક્ષ વાવવાનું વિચારે છે। बहुत अच्छे विचार है, तुम्हारे भी ऐसे विचार आने चाहिए। એવું નક્કી કરાયું કે પ્રत्येक ધોરણનો પ્રत्येक વિભાગથી જે ધોરણમાં ભણતા હોય તેટલા વૃક્ષ વાવશે, मतलब कि विद्यार्थी जिस धोरण में बढ़ता है उतने वृक्ष क्या करेगा, वो लगाएगा। मतलब पहली क्लास का है तो 1, दूसरी का है तो 2, ऐसे जहां तक है वहां तक, ठीक है। देखते हैं आगे। दाखला तरीके एग्जाम्पल दिया, धोरण 1 नो विभाग 1 वृक्ष, धोरण 1 का है तो 1, 2 में है तो 2 वृक्ष। आवू धोरण 12 सुधी, कौन सी क्लास तक के जाना है, 12वीं क्लास तक के जाना है। दरेक धोरण में 3 विभाग है, मतलब कि हर एक धोरण के अंदर कितने विभाग है, 3 है। आ विद्यार्थियों द्वारा કેટલા વૃક્ષનું વાવેતર થશે, કેટલા मतलब कि अपने को कुल चाहिए, मतलब कि सरवाड़ा यानी कि एसएन अपना काम में आएगा।
सबसे पहले समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी बनाता हूँ। तो थोड़ा बताना, जो पहली क्लास के बच्चे हैं वो टोटल मिला के कितने झाड़ लगाएंगे? 3, क्योंकि एक क्लास और उसके कितने विभाग है? 3। चलो सेकंड क्लास 6, थर्ड 9, डॉट डॉट डॉट। 12वीं क्लास तक के गए, 12वीं के भी कितने विभाग होंगे? 3 विभाग होंगे, यानी कि 12 तिया 36 हो गई अपनी समांतर श्रेणी, अपना काम हो गया। ए बराबर 3, डी बराबर a2 माइनस a1, a2 कितना है 6, a1 कितना है 3, 6 में से 3 गया 3, डी आ गया आगे सर। ये क्या है ये सर? इसको an बोल लो या तो क्या बोल लो, l बोल लो, कुछ भी बोलो चलेगा। कितना है? 36, ठीक। और 12 तक के जाना है, कहां तक के जाना है? 12वीं क्लास तक के जाना है, मतलब मैं क्या ढूंढ दूं? S12। तो कौन सा सूत्र, छोटा या बड़ा? छोटे वाले से काम चल जाएगा। Sn बराबर n भाग में 2 ब्रैकेट में a प्लस l, n की जगह कितना लगा दो सर? 12, n की और नीचे 2, a की जगह कितना लगा दें? 3, l की जगह कितना? 36। चलो 12 काट दा 6, 36 और 3 39 गुणिया 6, 6 9 54, 54 का 4 बद्दी आई 6 तिया 18, 18 और 5 यानी कि 234 वृक्ष का वावेतर करने में आएगा। आम करके लिख देंगे ये बार। हाँ सर हम खुद लिख लेंगे, इतनी बार लिखें। चल बेटा इधर ध्यान, 19 नंबर का दाखला, इधर 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 5.3 दाखला नंबर 19। सवाल समझना, लाकड़ा ना 200 गोड़वानी, एक के ऊपर जो गोल लकड़े कटे हुए होते हैं वैसे एक के ऊपर 200 क्या हुए हैं? जमाए हुए हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस प्रकार से, ठीक है, अलग अलग नीचे प्रमाणे गोठवવામાં આવે છે, मतलब उनको गोठवनी करने का एक तरीका है। सबसे तड़िया, तड़िया मतलब एकदम जो नीचे वाली लाइन होगी ना, उसके अंदर कितने जमाए? 20, उसके ऊपर कितने जमाए? 19, उसके ऊपर कितने जमाए? 18। इस तरीके से इन लोगों ने क्या करेंगे? जमाए। तो 200 गोड़वा गोठववा માટે કેટલી હાર થશે, मतलब कि वो जो 200 अगर टोटल गोड़वे हैं उनको मैं जमाऊंगा इस प्रकार से, सबसे नीचे 20, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, तो इस प्रकार से इनकी कितनी लाइनें बनेंगी मुझे वो क्या करना है? बताना है, पहली चीज। અને સૌથી ઉપરની હારમાં કેટલા गोड़वा હશે, और सबसे ऊपर जब मैं गोठवणी करूंगा तो उसमें कितने गोड़वे मैंने जमाए होंगे वो मुझे क्या करना है? बताना है। आओ इधर ध्यान दो, करते हैं। समांतर श्रेणी है ना पे? नहीं, पहले बनाते हैं कैसे। सबसे नीचे तड़िए के हार में कितने? 20, तो सबसे पहले 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे टोटल कितने हैं? ए बराबर डी बराबर a2 माइनस a1, a2 कितना है? a1 कितना है? 20 में से एक गया माइनस, ठीक है। और ये क्या है? टोटल दिया हुआ, इसको अपने an नहीं बोलेंगे बेटा, ये अपने लिए असल में क्या आएगा? Sn है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूं Sn बराबर कितना? 200, क्योंकि टोटल दिया हुआ है, टोटल 200 गोड़वा अपने को जमाना है, तो अपने लिए क्या बनेगा? Sn बनेगा, ठीक है। तो अपने इससे सबसे पहले क्या निकालेंगे? n निकाल लेंगे। तो n निकालने के लिए कौन से सूत्र का इस्तेमाल करूं? सवाल में मेरे को Sn दिया हुआ है तो Sn का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अंतिम पद अपने पास है नहीं, वही तो ढूंढना है कि छिली लाइन के अंदर कितने जमेंगे। तो Sn बराबर n भाग में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस ए गुणाकार में d। Sn की जगह कितना लगा दूंगा? 200, n की जगह पता नहीं, वही मुझे ढूंढना है। 2 का 2, 2 का 2, a की जगह कितना? 20, प्लस का प्लस, n की जगह मुझे पता नहीं, और d की जगह कितना आएगा मेरा? माइनस। बरोबर बरोबर, दो भागाकार में इधर आएगा तो 400 बराबर में n, 20 दो प्लस माइनस माइनस 1 गुणिया n, 1n माइनस, अब ये माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो वापस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा कि नहीं? एक मिनट एक मिनट एक एक मिनट, क्या बोलो? नहीं सही है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, आगे भी प्लस है तो काय में रहेगा? प्लस में, एक एकम एक। चलो 400 बराबर, ब्रैकेट ओपन करना है तो अंदर क्या करूंगा? गुणाकार, उसके पहले एक चीज n का n, 40 में एक क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, 40 में एक मिला देंगे 41, क्योंकि एक भी प्लस में है, 40 भी काय में है प्लस में, और माइनस एक n का माइनस एक n। अब करते हैं अंदर गुणाकार, n गुणिया 41, 41 n, n गुणिया n, n स्क्वायर हो जाएगा। आगे एक लिखो ना लिखो फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस में इधर आएगा तो प्लस, प्लस 41 इधर आएगा तो पहले हमेशा 2 घात 1 घात, उसके बाद अचड़ पद, 400 इधर का इधर ही है तो प्लस 400 बराबर में क्या रहेगा?
0। ये 400 को मैंने यहीं रखा, खाली ये दोनों को मैं इधर लाया, फिर बराबर के इस तरफ 0 लिखूं, उस तरफ 0 लिखूं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब तुमको याद आ रहा होगा एक चैप्टर, कौन सा? चैप्टर नंबर 2। क्या करेंगे? पहली संख्या का गुणाकार n गुणिया 400, 1 गुणिया 400, 400 ऐसा घड़िया पढ़ना है जिनका गुणाकार 400 हो और सरवाड़ा करने से कितना आ जाए? 41। तो उसके लिए मैंने कुछ सिखाया था तुमको, जब भी बड़ी रकम आए तो उसके अविभाज्य अवयव तुम्हारे बना लेने के। आओ साइड में बना के करते हैं। 400 है, यहाँ बना देता हूँ 400। किससे भाग चलेगा? 2 से। 400 का अर्धा, फिर से 2 से कितना, फिर 2 से कितना, फिर 2 से कितना, फिर 2 से नहीं चल पाएगा। 3 से चलेगा? 3 की घड़ी में 25 आता है? नहीं। 5 से, पायो पायो 25, लास्ट में 5 एकम 5। अब इसको 2 ग्रुप में बांट देना है, ठीक है? ऐसे 2 ग्रुप जिनका सरवाड़ा करने से कितना है? 41, और गुणाकार करेंगे तो 400 हो ही जाएगा। 2 ग्रुप में बांटता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले ये 2 का बना के देखता हूँ। 2 2 4, 4 2 8 8 2 16, पायो पायो 25 गुणिया 16 करूंगा तो मेरा कितना आएगा? 400 तो आ जाएगा। लेकिन क्या 25 में से मैं 16 माइनस, सॉरी प्लस करना है। 25 में अगर मैं 16 प्लस करूंगा तो 41 होगा। कंफर्म? 6 5 11 का 1 बद्दी पड़े, 1 2 ने 1 3 ने 1 4। हाँ सही है, मिल गया, पहली बार में मिल गया। 2 2 को मैंने अलग कर दिया, 5 5 को मैंने क्या कर दिया? अलग, और डायरेक्ट मिल गया अपने को, ठीक है? तो 25 गुणिया 16 कितना होगा? 400। 25 प्लस 16 कितना होगा? गुणाकार करता 400 चाहिए था, आ रहा है। सरवाड़ा करता 41 चाहिए था, आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। n वर्ग का माइनस का माइनस, 41 के 2 टुकड़े कौन से? 25n और 16n प्लस 400 का बराबर में 0। बोलो निशानी माइनस की, ठीक है? फिर कॉमन, कॉमन क्या आएगा? n, ब्रैकेट में क्या बचेगा? n माइनस 25 बचेगा, माइनस का माइनस 16 है और यहाँ पे 400 है, तो 16 कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? ले सकता हूँ कि 16 की घड़ी में क्या आएगा? 400 आएगा। तो मैंने 16 लिया कॉमन, ब्रैकेट बनाया, 16n में से 16 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? n, प्लस का यहाँ पे क्या होगा? माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लगा दो? माइनस। 400 में से 16 कॉमन लिया तो 16 का घड़िया 400 तक पढ़ूंगा तो कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा? 25 तक। तो अंदर कितना बचेगा? 25। ध्यान से देखो, सेम ब्रैकेट बन रहा है, बन रहा है। सेम ब्रैकेट कितनी बार? एक बार, यानी कि n माइनस 25 बराबर 0, दूसरे में n माइनस 16 बराबर 0, ठीक है? दोनों को अलग कर ही दिया है, माइनस 25 उधर गया तो, यानी कि एक n बराबर 25 आया, माइनस 16 उधर गया तो n बराबर कितना आएगा? 16। अब 2 जवाब आ रहे हैं और दोनों ही काय में आ रहे हैं? प्लस में आ रहे हैं। तो किसको गलत ठहरा हूं चेक करना पड़ेगा। कौन सही है? 16 सही है कि 25 सही है? रोक एक मिनट, चले इसको, चलो चेक करते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो एक काम करेंगे, 16वां पद निकालेंगे और अपने कौन सा निकालेंगे? 25वां पद। उसको निकाल के अपने चेक कर सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि n तो कोई एक ही होता है। 16वें पद के लिए ये 16 का सूत्र क्या होता है? चलो एक ही जगह कितना, पहले 16वां नहीं, पहले 25वां निकाल लेते। ए 25 के लिए सूत्र क्या होगा बोलो? a प्लस 24d। एक ही जगह पे कितना आएगा? 20, जो चीजें लगाते हैं। 24 का 24, डी की जगह 20 का 20 प्लस माइनस 24 से कम, 24 में से 20 गया माइनस में। अच्छा सोच के बताना कि -4 हो सकता है कभी? नहीं। ऊपर वाली लाइन में -4 गोड़वा बचा है, ऐसा हो सकता है? नहीं। मतलब कि सही जवाब क्या होगा? 16। तो ए 16 निकाल के बताना पड़ेगा। a प्लस 15d, एक ही जगह 20 प्लस का प्लस 15 का 15, डी की जगह चलो 20 का 20 प्लस माइनस माइनस 15 एकम, 20 में से 15 गया, यानी कि टोटल कितनी लाइनें बनेंगी? 16 लाइनें बनेंगी, जिसमें सबसे ऊपर छली लाइन में कितने गोड़वा होंगे? 5 गोड़वा होंगे। तो आम करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आम। क्वेश्चन पे से बनाते हैं। 200 गोड़वा घोड़वा માટે કેટલી હાર થશે? આમ 200 गोड़वा ગોઠવવા માટે કેટલી की जगह कितना लगा दूंगा? 16 हार, અને સૌથી ઉપરની હારમાં, પીछे है ना, સૌથી
ઉપરની હારમાં દેખાય કેટલા કેટલા की जगह क्या लगा देंगे 5 गोड़वा હશે सिंपल सादू અને સરળ દાખલા લખો चलो फिर इधर ध्यान छेल्ला दाखला 5.3 का अपना आज का इधर ध्यान क्वेश्चन पे दाखला नंबर 20 क्या बोला है एक बटाका उपाड़वानी हरीफाई में आरंभ बिंदु पर एक डोल राखेल छे मतलब के बटाका यानी के आलू उठाने की कोई रेस है इनकी उसके लिए एक डोल रखी हुई है અને ત્યારબાદ તેનાથી 5 मीटर दूर प्रथम बटाको मुकेल छे डोल से 5 मीटर दूर पहला बटाका रखा हुआ है ત્યાર પછી દર 3 मीटर एक बटाको फिर उसके हर एक 3 मीटर दूर कितना आएगा एक एक बटाका अपने ने लाइन से जमाया हुआ है सीधी रेखा में गोठवेल छे आवा 10 बटाका रेखा पर मुकेल छे ऐसे टोटल कितने बटाके आएंगे 10 यानी कि जो छेल्ला बटाका है वो कौन सा आएगा 10वां दरेक हरीफे बाल्टी पासेथी दौड़ी पोतानी नजीकનું बटाकू उपाड़ी पाछा आवी बाल्टी में नाखवानुं छे यानी कि एक बटाका उठाएगा यानी कि 5 मीटर जाएगा और 5 मीटर रिटर्न आएगा और डोल के अंदर बटाका रखेगा त्यारबाद आज प्रमाणे बीजू फिर वैसे ही दूसरा यानी 5 और 3 8 मीटर जाएगा 8 मीटर रिटर्न आएगा एम छेल्लू बटाकू बाल्टी में मुकाय छेल्ला बटाका जब तक बाल्टी में जाएगा ત્યાં સુધી દોડવાનું છે तब तक इसको दौड़ना है हरीफे કેટલું अंतर दौड़વું पड़े तो उसको कितना अंतर दौड़ना पड़ेगा वो अपने को क्या करना है ढूंढना है तो सबसे पहले समांतर श्रेणी नहीं है बनाऊंगा तो पहले 5 मीटर जाने के 5 मीटर आने के यानी कि पहले कितना जाएगा 10 फिर 5 और 3 कितना हुआ 8 8 जाने के 8 आने के यानी 16 फिर 5 3 8 8 और 3 11 तो 11 का डबल क्योंकि 11 जाने के 11 आने के यानी कितना 22 ऐसे कहां तक के 10वां बटाका नहीं उठाएगा ना तब तक तो 10वें बटाके तक के इतना होगा बोलो या उसके बिना हो जाएगा अपना काम चलो इधर देखो a बराबर कितना आया 10 d बराबर a2 माइनस a1 a2 कितना है a1 कितना है 10 अगर इस 10 में कौन से बड़े वाले सूत्र से निकालूं तो क्या काम हो जाएगा इस 10 ढूंढना है मतलब n कितना होगा 10 तो Sn से काम होगा कि नहीं सोचो n भाग्य 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d इससे हो जाएगा काम ये रहा ना d अच्छा चलो 16 में से 10 गया 6 हो गया d पूरा अब सोचो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इससे काम तो फिर वो छेल्ला अपने को ढूंढने की जरूरत नहीं है इससे अपना काम हो जाएगा n की जगह पे 10 भाग में 2 2 का 2 a की जगह पे कितना 10 प्लस का प्लस n की जगह पे 10 माइनस 1 d की जगह समझ गए 10 भाग्या 2 मतलब के 10 कर दा 5 10 2 10 में से गया 9 छंग ठीक ठीक 5 गुणिया 54 और 20 74 5 चौक 20 20 का 0 वधी आई 2 5 सीता 35 35 और 2 यानी कि 370 मीटर उसको क्या करना पड़ेगा दौड़ना पड़ेगा एंड में आम करके लिख लेंगे कोशिश करेंगे हो जाएगा